ओजेम्पिक, वेगोवी, इनका नाम तो ज़रूर सुना होगा, खबरों में, सोशल मीडिया पर, शायद दोस्तों से भी। ये GLP-1 अद्वियात सिर्फ कोई तिब्बी रुझान नहीं है, बल्कि ये तो एक इनकलाब है। एक ऐसा इनकलाब जो हमारे जिस्म, हमारे माशरे और सेहत के मुस्तकबिल को बिल्कुल हमारी आंखों के सामने बदल रहा है। लेकिन इन सब तारीफों और बदलाव की कहानियों के पीछे असल में हो क्या रहा है? सवाल ये है कि ये दवाइयां जादू हैं या साइंस? तो आएं इस शोर से आगे बढ़कर देखते हैं कि ये जो मेडिकल गोल्ड रश है, ये हकीकत में है क्या, ये काम कैसे करती हैं, और हाँ, इसके असल फायदे और इसकी कीमत क्या है। तो ये सारा हंगामा, ये शोर आखिर शुरू कहाँ से हुआ? वजह सिर्फ एक है, नताइज। और नताइज भी कोई मामूली नहीं, बल्कि ऐसे जो पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे, नाकाबिले तसव्वुर। जरा इस नंबर को देखें, -14.9%। इसका मतलब क्या है? एक बहुत अहम क्लिनिकल ट्रायल था जिसका नाम था स्टेप 1। इसमें जिन लोगों ने सेमाग्लूटाइड ली, उन्होंने औसतन अपने जिस्म का करीबन 15% वजन कम किया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यही वो जबरदस्त आदात-ओ-शुमार थे जिन्होंने पूरी दुनिया के डॉक्टरों, मरीजों और हाँ, सरमायाकारों को हिलाकर रख दिया था। अच्छा, तो चले अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। मतलब ये दवाइयां आखिर ऐसा करती क्या हैं जो इतने ड्रामेटिक नताइज मिलते हैं? देखें, ये सिर्फ भूख मिटाने का मामला नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। असल में ये जिस्म के अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, उसको पूरा रीवायर करने जैसा है। इन दवाइयों को कहते हैं GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स। थोड़ा टेक्निकल नाम है, लेकिन इसका मतलब बहुत सादा है। आसान लफ्जों में कहें तो ये हमारे जिस्म में पहले से मौजूद एक हार्मोन की नकल करती हैं, जिसका नाम है GLP-1। ये वो हार्मोन है जो खाना खाने के बाद कुदरती तौर पर निकलता है और हमारे जिस्म को बताता है, ठीक है, अब इस तवानाई को कैसे इस्तेमाल करना है। और इनके काम करने का तरीका बहुत होशियार है। ये एक साथ कई मोर्चों पर काम करती हैं। पहला, ये दिमाग को सिग्नल भेजती हैं कि भाई पेट भर गया है, अब और खाने की जरूरत नहीं। फिर दूसरा, ये मैदे के खाली होने की रफ्तार को सुस्त कर देती हैं, जिससे पेट देर तक भरा रहता है। और तीसरा, ये जिस्म के इंसुलिन सिस्टम को बेहतर बनाती हैं ताकि ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। तो ये एक किस्म का एक ताकतवर 3 तरफा हमला है। अब शायद ये सोचा जा रहा हो कि कहानी वजन कम होने पर खत्म हो जाती है ना? लेकिन असल में यहां से तो चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। मुहक्किकीन को पता चला कि इन दवाइयों के असरात सिर्फ जिस्म की सतह तक महदूद नहीं हैं, बल्कि कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये कहानी सिर्फ वजन करने वाली नंबरों पर नजर आने वाले नंबरों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है जिस्म के अंदर मौजूद सबसे अहम आज़ा, दिल और गुर्दों की हिफाजत की। और इस बात का सबूत वो ये 20% का नंबर है। एक तारीखी ट्रायल हुआ फ्लो के नाम से। उसमें सेमाग्लोटाइड ने उन मरीजों में जिन्हें ज़ियाबितीज और गुर्दों की बीमारी दोनों थी, किसी भी वजह से मौत के खतरे को 20% तक कम कर दिया। ये सिर्फ बीमारी को संभालना नहीं था, ये सीधा सीधा जिंदगियां बचा रहा है। जब हम इस डेटा को देखते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। गुर्दों की बीमारी के बिगड़ने का खतरा 21% कम हुआ, दिल के बड़े मसाइल में वाज़े कमी आई, और जैसा कि हमने देखा, मजमूई तौर पर मौत का खतरा भी कम हुआ। ये नताइज इतने ज़बरदस्त थे, इतने वाज़े थे कि ट्रायल को वक्त से पहले ही रोकना पड़ गया। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इन नाकाबिले यकीन फ़ायदों के साथ साथ कुछ हकीकतें और ख़तरात भी जुड़े हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि इस मौजज़ाती दवा की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? देखें, ज़्यादातर लोगों को मैदे के मसाइल तो होते हैं, जैसे मतली या इसहाल, लेकिन कुछ ज़्यादा संगीन खतरात भी हैं, जैसे मैदे का फालिज हो जाना या लबलबे की सोजिश। और फिर वो असरात भी हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया पर खूब बात होती है, जैसे ओजेम्पिक फेस और पट्ठों की कमज़ोरी का खदशा। तो जब वजन कम होता है तो जिस्म से आखिर कम क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ चर्बी या फैट का मामला नहीं है। तो अहम नुक्ता ये है, तहकीक बताती है कि लोग ख़तरनाक किस्म की चर्बी यानी फ़ैट की एक बड़ी मिकदार कम करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ वो करीबन 10% मसल मास यानी पट्ठों का हुजूम भी खो देते हैं। अब डॉक्टरों के लिए चैलेंज यही है कि फ़ैट कम करने के फ़ायदों को मसल के नुकसान के साथ मुतवाज़न कैसे किया जाए। और ओजेम्पिक फेस, ये इस्तिलाह तो ज़रूर कहीं ना कहीं देखी या सुनी होगी। असल में ये दवा का कोई बराह रास्त असर नहीं है, बल्कि ये किसी भी वजह से बहुत तेज़ी से वज़न कम करने का नतीजा है।
जब चेहरे से फैट एकदम से गायब होता है तो जिल्द ढलक जाती है और इंसान अपनी उम्र से बड़ा नजर आ सकता है। शुरू में एक बहुत बड़ा खौफ था, थायराइड कैंसर के मुमकिन खतरे का। ये बात जानवरों पर की गई तहकीक से सामने आई थी और जाहिर है ये एक बहुत संगीन तशवीश थी। लेकिन अब ज्यादातर तहकीक एक अलग कहानी बता रही है। ऐसा लगता है कि ये डिटेक्शन बायस का मामला था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो लोग ये दवाइयां ले रहे थे, उनके डॉक्टर्स उन पर ज्यादा नजर रख रहे थे, उनके टेस्ट ज्यादा हो रहे थे। इस वजह से वो कैंसर भी पकड़े गए जो शायद वरना कभी सामने ही ना आते। अब आते हैं इस कहानी के शायद सबसे बड़े और पेचीदा हिस्से की तरफ, पैसा। ये दवाइयां इनकलाबी तो हैं, लेकिन अगर कोई इन्हें खरीद ही ना सके तो फिर इसका फायदा क्या? अमेरिका जैसे मुल्कों में इन दवाइयों की माहाना कीमत $1350 से भी ऊपर जा सकती है। ये इतनी बड़ी रकम है जो ज्यादातर लोगों की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। और इससे हो क्या रहा है? सेहत की देखभाल में एक बहुत बड़ी तकसीम पैदा हो रही है। और इस चार्ट में एक बहुत दिलचस्प चीज नजर आती है, वो ये कि इस कीमत का असल दुनिया पर असर क्या पड़ता है। 1 साल के अंदर अंदर 5 में से 4 मरीज इन दवाइयों को लेना छोड़ देते हैं। अक्सर वजह कीमत ही होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इलाज ही पूरा ना हो तो फिर लंबे अरसे के फायदे कैसे मिलेंगे? लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगर मौजूदा दवाइयां इतनी असर अंगेज लग रही हैं, तो बस ये जान लें कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक बिल्कुल नई नस्ल की दवाइयां तैयारी के मराहिल में हैं। इस शोबे में जिद्दत की रफ्तार हैरानकुन है। साइंसदान ऐसी दवाइयां बना रहे हैं जो ना सिर्फ वजन कम करने में बल्कि दूसरी बीमारियों के इलाज में भी पहले से कहीं ज्यादा मौसर साबित होंगी। और ये देखें, ये मुस्तकबिल की एक झलक है। रेपिट्रोटाइड जैसी अगली नस्ल की दवाइयों के ट्रायल्स में जिस्म के वजन में 30% तक की कमी देखी जा रही है। सोचें जरा, ये वो नताइज हैं जो पहले सिर्फ बड़ी सर्जरी के जरिए ही मुमकिन थे। तो आखिर में ये दवाइयां हमें एक बहुत बड़े चौराहे पर लाके खड़ा कर देती हैं। ये सिर्फ मेटाबॉलिज्म ठीक करने वाले औजार नहीं हैं, बल्कि ये हमें सेहत, बराबरी और एक सेहतमंद जिंदगी के असल मतलब के बारे में बुनियादी सवालात पूछने पर मजबूर कर रही हैं। और इन सवालों के जवाब ही आने वाले वक्त में हमारी दुनिया की शक्ल तय करेंगे।